पहले तो सबको गांधी जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। रोहतक ग्रीवेंस कमेटी के अंदर आज 15 ग्रीवेंस लगे हुए थे, जिसके अंदर से 9 का समाधान हुआ। 2 ऐसी ग्रीवेंस थी जो नई लगी थी, उसके अंदर कमेटियां गठित करी गई हैं जो अपनी एक डीएमसी रोहतक की अध्यक्षता में, एक एडीसी रोहतक की अध्यक्षता में, जो अपनी रिपोर्ट डिटेल्ड नेक्स्ट कमेटी तक बनाकर पेश करेगी। और बची 4 के अंदर आदेश दे दिए गए हैं फिजिकली साइट विजिट करने के, और ग्रीवेंस जो है उसको डिटेल्ड तरीके से टेकअप करने के लिए, जैसे एक पाइपलाइन जो अब एमसी 5 लाख रुपए जिसके लिए देगी, और वो पिछली बार से लंबित थी, जिसके अंदर विद साहब पीछे ग्रीवेंस के थे, उनने वाटर टेस्टिंग करवाई थी। अगली कमेटी की बैठक तक वो पाइपलाइन को हम रिप्लेस करवाकर उसकी एक्शन टेकन रिपोर्ट देंगे। वहीं 3 और ऐसे मामले जिस पे एक्शन टेकन रिपोर्ट नेक्स्ट कमेटी तक आएगी। और जो मामले हैं जो पेंडिंग रखे गए, क्योंकि फ्रेश मामले थे, डिटेल्ड रिपोर्ट्स उनकी नहीं आई थी, वो रिपोर्ट्स अवेटेड है, और जैसे ही उसकी रिपोर्ट आएगी उसके ऊपर फर्दर एक्शन लिया जाएगा। एक आदमी एक सवाल। बेरोजगारी को लेकर लगातार आंकड़े आते रहते हैं कि हरियाणा में देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है, उसको लेकर क्या कदम उठाए गए आपकी? मैं तो निरंतर बोलता आया हूँ कि देश में पिछले 1.5-2 साल में कोविड के बाद अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ी, मगर उसके बावजूद भी हरियाणा ने प्रयास किया और एक भी कंपनी को रीलोकेट होने का मौका नहीं दिया, बल्कि 28,000 करोड़ के नए निवेश से हरियाणा प्रदेश के अंदर नई इंडस्ट्री आई। और मारुति ने आपके पड़ोस में खरखोदा में आज 900 एकड़ सुजुकी के साथ मिलकर ली है, 13,000 की एम्प्लॉयमेंट वो पैदा करेगी। पिछले दिनों 500 एकड़ में रोहतक में हमने फुटवेयर पार्क ऑक्शन किया, और मुझे पूरी उम्मीद है जैसे बहादुरगढ़ के अंदर फुटवेयर हब बना, उसी का एक्सटेंशन हम रोहतक में देखेंगे, और हजारों लोगों को, नहीं लाखों लोगों को उस 500 एकड़ में हम रोजगार प्राप्त करते देखेंगे। मानेसर के अंदर फ्लिपकार्ट ने एशिया का सबसे बड़ा वेयर हाउस बनाया, जिसके अंदर डिलीवरी मैन कम से कम 5,000 काम करेंगे। वैसे ही नूह के अंदर जहाँ लोग जाने से डरते थे, वहाँ आज सोने की मिंट है जो सिक्के बनाती है। वहीं वर्ल्ड की सबसे बड़ी बैटरी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी अपना प्लांट लगा रही है। रोहतक में कोका कोला ने अपना 2nd यूनिट खड़ा कर दिया। हमारे पास और 2 कंपनीज की मांग आई है एडिशनल लैंड के लिए, जो कि बिरला की सब्सिडरी है ग्रासिम पेंट्स की पहली फैक्ट्री पानीपत में 80 एकड़ में लगने जा रही है। मैं तो आपसे पूछता हूँ, अगर इतनी इन्वेस्टमेंट 28,000 करोड़ की हम ला पा रहे हैं, फैक्ट्रियाँ बननी शुरू होगी, तो जो लोग बेरोजगारी का आरोप लगाते हैं उनसे ये तो पूछने का काम करो कि गोलियां क्यों चली हीरो होंडा में, लाठियां क्यों बरसी, जीएम को क्यों आग लगाई। आज हमने माहौल बनाया, जो भय था कांग्रेस के शासन का वो धीरे धीरे निकला, और इसीलिए मारुति गुजरात की बजाय हमारे खरखोदा में आकर अपने आप को तीसरे प्लांट के तौर पर हरियाणा में स्थापित करेगी। और हमारा प्रयास रहेगा, जो वर्क फ्रॉम होम के कारण आईटी सेक्टर में सिर्फ जॉब पे ना आने की वजह से बिल्डिंगें खाली हुई थी, आज आप गुड़गांव का सर्वे कराओ, दोबारा हमारा आईटी पार्क, चाहे वो साइबर हब हो चाहे सराउंडिंग एरिया हो, दोबारा भरने लग गया। लोग वापस बिल्डिंग्स में आके काम करने लगे। मैं आपका पॉइंट जो है उसको मानता हूँ कि हमारे यहाँ पर आईटी रिलेटेड जो लोग थे वो बिल्डिंग्स में आकर काम नहीं कर रहे थे, और वर्क फ्रॉम होम, अगर मेरी रिहाइश दिल्ली थी तो मैं दिल्ली में अपनी एम्प्लॉयमेंट दिखा रहा था। आज जब मुझे वापस मेरे ऑफिस में आने का मौका मिला है, तो अपने आप आईटी सेक्टर दोबारा ग्रो हो रहा है। अदर देन आईटी सेक्टर, कोई भी मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर में हरियाणा में अनएम्प्लॉयमेंट नहीं हुई।
आईटी सेक्टर ने दोबारा अपनी ग्रोथ दिखाई है और अगले 6 महीने साल के अंदर मैं मानता हूं कि 2019 के जो आंकड़े थे उससे ज़्यादा आईटी सेक्टर में वर्क फ्रॉम होम की बजाय वर्क फ्रॉम ऑफिस में भी हमारे पास लोग काम कर रहे हैं। एनडीटी के नियम लागू हो गए तो इंडस्ट्री में जो भी प्रतिबंधित जो ऑयल यूज होता था आज से यूज नहीं। क्लियर आदेश है नेशनल एयर क्वालिटी कमीशन के कि पीएनजी सीएनजी के सिवाय ऑल्टरनेट फ्यूल कोई यूज़ नहीं होगा इंडस्ट्री में एनसीआर में। हरियाणा ने अपना पक्ष भी रखा, जॉइंट कमेटीज़ की रिपोर्ट भी भेजी और उनसे आग्रह भी किया गया कि हमें समय दिया जाए, मगर पैन एनसीआर में कोई हरियाणा ही नहीं, दिल्ली, गाज़ियाबाद, नोएडा के अंदर भी इस पे प्रतिबंध है। कानून है, हमें उसको फॉलो करना पड़ेगा। मगर हरियाणा सरकार ने कोई भी व्यक्ति अपना जेनसेट चेंज करता है, डीजल, पेट्रोल या ऑल्टरनेटिव फ्यूल पे चलने वाले फ्यूल से आज अपने आप को सीएनजी पीएनजी पे लेके जाता है तो उसको 50% सब्सिडी जो हरियाणा एम्प्लॉयमेंट एंड एंटरप्राइज पॉलिसी है उसमें स्पष्ट दिया हुआ। और मैं तो चाहूँगा कि कोई भी क्लेमेंट की अगर क्लेम नहीं मिलती तो जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर इंडस्ट्रीज की टीम बैठी है उनसे कोऑर्डिनेट करे, विद इन 48 आवर्स आपके परचेज के आपकी 50% सब्सिडी हम आपको पहुँचाएंगे। पूरे हरियाणा में टाउन एंड कंट्री प्लानिंग के एक्ट अमेंडमेंट के बाद 1000 गज के प्लॉट्स जो पहले रजिस्टर होते थे उसको बंद कर दिया गया और बिना डीटीपी और बिना एमसी की परमिशन के, जहाँ पर एक और पर उनके टैक्स ड्यूज पूरे करने थे, दूसरी ओर पर डीटीपी की एनओसी लेनी थी, 1 एकड़ से कम कोई भी ओपन स्पेस रजिस्टर नहीं होगा। आज उसको फॉलो किया जा रहा है। कई छोटे शहरों में ये दिक्कत आ रही है कि वहाँ पर एमसीज नई बनी हैं या प्रॉपर्टी आईडी डेवलप नहीं कर पाए। मैंने कल भी उसकी बैठक ली थी, 10 तारीख को दोबारा रिव्यू लूँगा। 42 एमसीज को आज हम प्रॉपर्टी आईडी प्रॉपरली दे चुके हैं। अर्बन लोकल बॉडीज़ ने मेरे को कल ये बताया है कि 3 महीने और लगेंगे। उस प्रोसेस को हम कोशिश कर रहे हैं और एक्सपेडाइट कराएं, इमीडिएटली उसको हम लेकर चलेंगे, क्योंकि ये समस्या छोटे शहरों में बहुत बड़ी है। मगर रेवेन्यू ऑफिसर्स रजिस्ट्री नहीं कर रहे, ये सच नहीं है। रेवेन्यू ऑफिसर्स को 2 प्रतिबंध चेक करने हैं। वहाँ एमसीज का ऑनलाइन पोर्टल बना हुआ है, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग का आज तक ऑनलाइन पोर्टल नहीं बना। कल आदेश दे दिए गए कि अगले 15 दिन में उनका पोर्टल एक्टिवेट हो जाएगा, जिससे कहीं ना कहीं जिन शहरों में प्रॉपर्टी आईडी बनी हुई है उसमें ये समस्या जड़ से खत्म। सर, जिस तरह से हरियाणा में जेजेपी और बीजेपी का गठबंधन है, सरकार चल रही है, वहीं पूर्व इस्पात मंत्री चौधरी वीरेंद्र सिंह का टास्क किया है कि एक मजबूरी थी जो आगे ये गठबंधन नहीं है। चलिए, अब किसी व्यक्ति की किस सोच पे क्या कहना है मेरा काम तो नहीं है। मुझे याद है जब शपथ ली थी 27 अक्टूबर को, उस दिन लोग कहने लगे थे 15 दिन में गठबंधन टूट जाएगा। आज अक्टूबर 2 होगी, 25 दिन बाद 3 साल इस सरकार के और सक्सेसफुल सरकार के हम बनाएंगे। और मैं आपको ये विश्वास दिला देता हूँ उसके बाद भी 2 साल यूं ही चलाएंगे।